हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि मान लो आप कहीं पे पीओआई ड्रॉ करते हो, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर देखा, पीओआई ड्रॉ करी, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में मार्केट अगर आपकी पीओआई में नहीं आता है और पहले ही मूव कर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा अपन यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि आपने पीओआई ड्रॉ करी, सही से आपने पीओआई ड्रॉ करी है, ओके। ये आपकी पीओआई है, ठीक है। जो मैंने ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी है पीओआई है। और मान लो आपकी पीओआई में मार्केट ऑलमोस्ट आ गया, मतलब कुछ पॉइंट रह गया, मतलब 10 पॉइंट रह गया या आपका 5 पॉइंट रह गया या 5 पी पे रह गया, ठीक है। और मार्केट इस तरीके से ओबी बना के आपका मूव कर जाता, आपकी पीओआई में मार्केट नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप, किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो चोच है ये वैलिड है, या आप किस तरह पहले ही ट्रेड लोगे, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ सीन ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जैसे ये आपकी पीओआई है, ओके। अब पीओआई में आने के बाद में ये क्या करता है, पीओआई को ब्रेक करके चोच करता है। तो यहाँ पे क्या आपको बाय करना चाहिए, ठीक है, या नहीं करना चाहिए। तो अपन इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अपन यहाँ पे जो भी चीजें सीखते हैं मेरी वीडियो से या मेरी क्लासेस बोल सकते हो एक तरीके से यूट्यूब पे, तो यहाँ पे जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, पहले आपको मैं ड्रॉइंग बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाकर कुछ बैक टेस्ट भी करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखा, बीओएस देखा, देखने के बाद में आपने पीओआई ड्रॉ करी। अब पीओआई ड्रॉ करने के बाद में मार्केट आपके पीओआई में नहीं आता है, पहले ही मूव कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके जो कारण है बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट में, कि मार्केट पीओआई में नहीं आया तो बहुत सारे कारण होते हैं। बट आपको कुछ मेन चीजें मैं आपको बताता हूं कि जिस कारण से मार्केट आपकी पीओआई में नहीं आया। तो आप क्या करते हो, जब भी बाय करते हो या सेल करते हो तो आप सीधा बाय सेल करते हो, ठीक है। जैसे आपने ये पीओआई देखी है, आपने स्ट्रक्चर देखा, इसका वेट कर रहे हो पीओआई में आने का, ठीक है। आप सिंपल वेट कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप बाय सेल करते हो तो ये जो प्रीवियस डाटा होता है, जहां पे मार्केट जो भी आपको डाटा शो हो रहा होता है, वो आपको जाके देखना चाहिए कि मार्केट में कोई ऐसा डाटा तो नहीं है या ऐसा कोई लेवल तो नहीं है जिससे मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया हो। जैसे मान लो कि मैं कोई लेवल बनाता हूं प्रीवियस डाटा में, ओके। ये मैं आपको लाइन चार्ट बढ़ा रहा हूं, ये समझ लो कि जैसे मान लो इस तरीके से मार्केट इस तरीके से जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ओके। जाने के बाद में ये किसका ऐसा लेवल है जो मार्केट में नीचे वाला लेवल, ये मान लो एसएनआर लेवल है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एसएनआर का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये एक एसएनआर लेवल है और ये इसकी एक पीओआई है जिसमें मार्केट नहीं आया और मार्केट इस तरीके से मूव कर गया। मूव करने के बाद में मार्केट आता है यहाँ पे, ठीक है। आने के बाद में अगर ये यहां से मूव किया तो सीधी बात है कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, आपके बायर्स जो है बड़ी मात्रा में। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ये क्या चीज हुई। जैसे मान लो कोई लेवल होता है, तो मार्केट में 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होता है आपका पोजिशनल, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर, तीसरा होता है इंटरडे, चौथा होता है स्कैल्पर। 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। अब ये 4 तरह के जो ट्रेडर होते हैं, इन चारों के लेवल अलग होते हैं ट्रेड करने के। मतलब जो पोजिशनल ट्रेडर होता है, वो पोजिशनल ट्रेडर को क्यों पोजिशनल बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेड होती है वो वीक और मंथ के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। वैसे ही स्विंग ट्रेडर जो होता है वो ट्रेड होल्ड करते हैं 1 to 2 वीक और डेज के लिए होल्ड करते हैं। वैसे ही जो इंटरडे होता है, जैसे अपन करते हैं, तो अपन टाइम को अपना क्या है, जो रिटेल ट्रेडर जो होता है या आप भी क्या करते हो, जो ट्रेड होती है उसको मतलब कि आपका कोई फिक्स नहीं होता है कि आप ट्रेड को इंटरडे करोगे या आप स्विंग ट्रेड करोगे। आपको जो भी लेवल मिलता है, जैसे आपको अगर कभी लालच आ जाती है तो आप ट्रेड को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, फिर आपका लॉस हो जाता है। कभी आप छोटे टाइम के लिए होल्ड कर देते हो तो बाद में आपका मार्केट में टीपी हिट हो जाता है। तो ऐसा आपका होता है, माइंडसेट हर किसी का होता है, ठीक है। तो आपको जो ट्रेडर हो, जैसे इंटरडे हो आप या स्विंग ट्रेडर हो, ओके, तो आपके लेवल होने चाहिए कि आप जिस लेवल पे बाय कर रहे हो वो लेवल उतना वैलिड है, या आप जितना टीपी लगा रहे हो क्या उसके लिए वो वैलिड है, मार्केट वहां तक जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इस थोड़ी ड्राइंग मेरी गंदी हो गई, मैं सही से ड्रॉ करके आपको समझाता हूं, ओके। ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट आपकी पीओआई में नहीं आया, तो इसके कारण जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको प्रीवियस डाटा में जाके देखना है जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, ओके। अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, जैसे ये इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेके मार्केट फिर सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ बीओएस करके मार्केट मूव कर गया। तो ये जो मैंने नीचे वाला लेवल ड्रॉ करा है, जैसे इसको मैं कर देता हूं ब्लैक, ओके, ये मेरा लेवल हो गया ब्लैक, इस तरीके से ब्लैक लेवल है। अब ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है, ये इसका क्या है, एसएनआर लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब अपने लिए सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, और ब्रेक करने के बाद में ये सपोर्ट बन गया। अब ये क्या बन गया, अपना सपोर्ट बन गया। अब ये जो लेवल बना है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप यहाँ पे देख सकते हो, बार बार रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पोजिशनल ट्रेडर है वो स्विंग ट्रेडर जो है वो आपके यहाँ पे इंटर है, ठीक है। इसके अलावा पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर ये भी देखते हैं कि ये जो लेवल है कितना डीप में है या कितना हाई पे है।
ओके, जैसे मान लो बहुत नीचे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, तो ये आपका जो लेवल है ये ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर ये बीच में लेवल होता तो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर की सोच रखो कि जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो सीधी बात है या तो हाई पे इन्वेस्ट करेंगे या लो पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये लो का लेवल है तो इसमें क्या होगा, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर जो होंगे वो बड़े मात्रा में लॉट साइज जो है वो अपनी एंटर करेंगे या ट्रेड लेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग एरिया है। तो सीधी बात है, जब मार्केट यहां से मूव करेगा तो आपकी मार्केट आपकी पीओआई में नहीं आएगा, ओके। तो कब आएगा, अब ये भी तो क्वेश्चन है कि मार्केट अगर पीओआई में नहीं आया तो हम तो वेट करते रह गए। अगर मान लो मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जैसे इस पीओआई में नहीं आया, अब ये जो पीओआई है ये अनमिटेड कह दो या अनमिटिगेटेड कह दो, ये आपकी क्या है, अनमिटेड। मैं यहाँ पे अनमिटिगेटेड लिख देता हूँ, अनमिटेड लिख देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए मैं इसको कर देता हूँ अनमिटेड पीओआई, अनमिटेड पीओआई है, ठीक है। अब ये जो अनमिटेड पीओआई है इसमें कब आएगा मार्केट, तो यहां से मार्केट गया है तो आपको प्रीवियस डाटा में कोई ऐसा लेवल भी देखना है जो कि स्ट्रांग हो और जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर पाए, ठीक है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रांग लेवल है, यहां से मार्केट गिरेगा तो यहां पे आएगा, अनमिटेड पीओआई में आएगा। ये जो पीओआई आप जहां पे बाय करोगे यहां पे आपके लॉस होगा, ठीक है, अगर आप बाय करते हो, क्योंकि मार्केट जो है स्ट्रांग लेवल से आ रहा है, ठीक है। फिर यहां पे आप बाय करोगे, आपका यहां से मार्केट प्रॉफिट स्टार्ट होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहां से मार्केट में ये जो लेवल है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, अब ये जो लेवल है ये भी आपका ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो कभी मार्केट अगर किसी लेवल को, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसको हमेशा रिस्पेक्ट करता रहेगा, वो ब्रेक होंगे, ओके। जैसे ये देखो एग्जांपल के लिए रजिस्टेंस 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 रजिस्टेंस, और यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करा होगा वो ये सोच रहे होंगे कि हम बार बार यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, हमने सेल किया, लॉस हो गया, ओके। तो समझ में आया मार्केट क्यों नहीं आता है। मैं आपको कुछ चार्ट पे ले जाकर एग्जांपल वगैरह भी बताऊंगा, मैं अभी आपको सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे समझा रहा हूं, ओके, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड पे जितनी चीजें आप समझ जाओगे इतना आपको चार्ट पे आसानी होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है आपका। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होने के बाद में ये आपका बीओएस हो गया, ओके, बीओएस होने के बाद में ये इसकी पीओआई बनी। अब पीओआई बनने के बाद में मार्केट जो है इस पीओआई के अंदर आता है, मतलब कुछ पॉइंट से रह जाता और पहले ही चोज कर देता है, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपकी ये ट्रेड तो मिस हो गई क्योंकि आपने यहाँ पे बाय नहीं करा, आप तो वेट कर रहे थे पीओआई का, आपकी ट्रेड मिस हो गई। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो आप अगर करेंसी पेयर में ट्रेड लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो यूरो यूएसडी हो गया, आपका जीबीपी यूएसडी हो गया, ठीक है, कोई भी यूएसडी वाला चार्ट हो गया, ठीक है, इसके अंदर करेंसी पेयर, कोई भी करेंसी पेयर ले लो, ठीक है, करेंसी पेयर में 0 से लेके 6.9, ठीक है, 6.9 के अंदर या 7 ले लो, ठीक है, 6.9 को हटा के 7 कर देते हैं। अगर 0 से लेके 7 पिप के अंदर अगर वो चोज करता है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वैसे ही गोल्ड, अब गोल्ड में भी लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो गोल्ड में 0 से लेके $1.5, ठीक है, ये आपका हो गया रेंज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो मैंने लिखा है 0.7 या 0 से लेकर $1.5, ये क्या है, तो जैसे ये इसकी पीओआई है, अब पीओआई के अंदर मार्केट आ रहा है, ठीक है, आने के बाद में इसने क्या करा, यहाँ पे पीओआई को टच नहीं करा, पहले ही चोज कर दिया। तो आप क्या करोगे, ये जो एरिया है जहां से मार्केट ने पहले चोज किया, जैसे यहां से लेके ये जो एरिया है, ये जो बीच का जो गैप है, इसको आप काउंट करोगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपकी प्राइस रेंज जो टूल्स होता है ट्रेडिंग में, आप उसका यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है मैं आपको चार्ट पे ले जाके अभी बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट इस पीओआई के अंदर नहीं आया और इसने क्या करा, पहले ही चोच दे दिया, ओके। तो आपने यहां से लेके यहां तक काउंट करा, जैसे मान लो आप यूरो यूएसडी का चार्ट है, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, आपने यहां से लेके यहां तक काउंट कर लिया, तो ये जो गैप है, बीच का गैप आ रहा है 0 से लेके 3 के बीच में, मतलब 3 पिप आ रहा है, 0 को हटा दो, 3 पिप आ रहा है या 4 पिप आ रहा है, तो आप यहां पे पहले बाय कर सकते हो। वैसे ही अगर मान लो ये जो गैप है 15 पिप का आ रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, आपको वेट करना है पीओआई का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, कि यहां से लेके ये गैप काउंट करो, ये जो गैप है दोनों के बीच में, ये आपका 0 से लेके 7 तक या 1 से लेके 7 के बीच में होना चाहिए, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, इसके बीच में होना चाहिए। अगर 7 से लेके 8 का है, 9 का है, 10 का, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। 10 से ज्यादा मतलब 7 से ज्यादा है, 8 भी है, 8 से ज्यादा कितना भी हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, जितना भी गैप हो, आपको ट्रेड नहीं लेनी, आपका वैलिड चोच है। वैसे ही गोल्ड में $1.5 के अंदर, जैसे 1.4 है या $1 है, आपका 50 सेंट है, अगर इसके बीच में इतना गैप है तो आप यहां पे पहले ही बाय कर सकते हो। अगर ज्यादा है तो आपको सिंपली वेट करना है, ओके, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे ले जाके थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको चीज, ये जो वीडियो है इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है अपना माइंड में कि अगर मान लो पीओआई के अंदर मार्केट आता है, ओके, रिसेंट लो आपका ये है, अब रिसेंट लो बनने के बाद में ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद में चोच करता है। क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो आपकी पीओआई है ये ब्रेक हो गई है, ब्रेक करने के बाद में इसने चोच किया है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो।
क्या करोगे, करोगे या नहीं करोगे? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय नहीं करोगे और करोगे भी, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, सर आप बोल रहे हो कि बाय करेंगे, फिर आप बोल रहे हो नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? तो आपको चार्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि पीआई ब्रेक होगी तो मत करो, हो सकता है कि मार्केट आपका बाइंग में निकल जाए, ठीक है। आपको ट्रेड मिल रही हो और अब मैंने कहा तो आपने ट्रेड नहीं ली, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप बाय भी करोगे और नहीं भी करोगे, ठीक है। आप चार्ट को देखकर पता लगाओगे। कैसे पता लगाओगे? चार्ट को देखोगे। जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ब्रेक करने के बाद में तुरंत मार्केट अंदर आ गया, ठीक है। जैसे मान लो एक रेड कैंडल बनती है नीचे की तरफ, ठीक है, एक रेड कैंडल इस तरह नीचे की तरफ बनती है, ठीक है, जिसके अंदर एक बड़ी वीक मिलती है आपको 3 मिनट पे, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, 2 आवर्स की पीओई है, 3 मिनट पे अपन देख रहे हैं, ठीक है। करेंसी पेयर का चार्ट है मान लो, ठीक है। ये चीजें इंडियन मार्केट में भी वर्क करती है, बट इंडियन मार्केट में आपको जैसे मान लो मैंने ये 2 आवर्स का बताया और ये आपका 3 मिनट है, तो आपका यहाँ पे ये आपका 30 मिनट होगा, ये आपका 1 मिनट होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो करेंसी पेयर है, आपने 3 मिनट लिया, वो 3 मिनट पे देख रहे हो कि मार्केट ने पीओई को ब्रेक करा और एक कैंडल भी दिखती है जिसके अंदर अपने को वीक दिखती है। मतलब क्या हुआ, वीक के अंदर लिक्विडिटी हंट हुई है। अब लिक्विडिटी हंट होने के बाद में तुरंत अगर ये चोच कर देता ऊपर की तरफ तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ओके। इसके अलावा मान लो कि आप यहाँ पे बाय करने वाले और मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। स्ट्रक्चर नीचे की तरफ मूव कर गया, मूव करने के बाद में इसने चोच करा, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये जो रिसेंट लो है ये 3 मिनट पे ब्रेक हो गया, बट 2 आवर्स पे ब्रेक नहीं हुआ, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे चोच नहीं हुआ है, 3 मिनट पे चोच हो गया, बट अपने को यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में क्या हो गया कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ जा चुका है। मतलब बायर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस प्राइस को अपसाइड की तरफ ले जाने में, तो अपन यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, ओके। आई होप कि आपको जो भी मैंने इस ड्राइंग बोर्ड पे समझाया वो समझ में आया होगा। तो अभी अपन चार्ट पे चलते हैं और कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे, ओके गाइस। तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं। तो गाइस ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है, ये आप कोई भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी पेयर हो, चाहे इंडियन हो, सभी में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे गोल्ड से। गोल्ड पे अपन कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे। ये करंट मार्केट है, ठीक है। मैं वो करंट के कुछ एग्जांपल बताऊंगा, मैं वो कोई प्रीवियस डाटा में कोई लेवल वगैरह ढूंढ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा ये जो आपका मार्केट चल रहा है यहीं पे अपन बात करेंगे, जो भी अपन एग्जांपल देखेंगे। ये वाला जो पूरा एग्जांपल है अपन इसको लेते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका बना है, क्या हुआ यहाँ पे, बीओस हुआ, चोच हुआ है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, आपका बीओस हुआ, चोच हुआ है, क्या हुआ है, बीओस हुआ है, सीधी बात है। अपना यहाँ पे क्या हुआ है, बीओस हुआ है, ठीक है। ये बीओस की पीओआई बनी है, ओके। अब इस पीओआई में आप बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो, क्या करने वाले हो, सेल करने वाले हो। यहाँ पे अपन सेल करेंगे, सीधी बात है, ओके। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, जैसे मान लो आप 1 मिनट पे चले गए, ठीक है। मैं 3 मिनट पे चला जाता हूँ क्योंकि मेरा इतना पीछे डाटा नहीं जाएगा। अगर मैं आपको शो भी कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा तो इतना पीछे क्यों नहीं जाएगा, तो प्रीमियम नहीं है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीमियम लेते हैं, बट प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैक टेस्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप वापस आ जाते हैं। तो जैसे मैं 3 मिनट पे आ गया, ओके। अब 3 मिनट पे आने के बाद में अगर मैं यहाँ पे सेल करता, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है, रीसेंट लो बना, रीसेंट लो आपका ब्रेक हुआ डाउन साइड की तरफ, क्या हो गया सर, आपका यहाँ पे चोच हो गया। अब चोच होने के बाद में यहाँ पे आप सेल करते हो ओबी बना के, ओके। तो यहाँ पे अगर सेल करते तो आपका तो यहाँ पे ऐसे हिट हो गया, ओके। फिर आप ये बोलते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो वर्क नहीं करता, हम जब भी अप्लाई करते तो हमारा तो लॉस होता है, ओके। तो ऐसा लॉस क्यों होता है, आपका लॉस क्यों होता है, आप खुद करते हो आपका लॉस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियोस वगैरह देख कर या आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है सही से, आप सही से मार्केट को नहीं देखते हो। अगर आप सही से मार्केट को देखोगे और आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक भी पता होगा ना, फिर भी आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहोगे, ओके। तो मैं आपको ले चलता हूँ टोस पे और अपन यहाँ पे बात करते हैं कि लॉस क्यों हुआ और अपना एसएल क्यों हिट हुआ। तो अभी मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड पे एक चीज बताई थी या एक बात कही थी कि जब भी आप बाय करते हो या सेल करते हो तो आपको मार्केट को पहले देख लेना, जो प्रीवियस डाटा है। अब यहाँ पे मार्केट पीओआई के अंदर आएगा तो आपके टाइम लगेगा पीओआई में आने, मतलब कुछ घंटे लग सकते हैं या कुछ दिन लगेंगे पीओआई में आने के लिए। तब तक आप क्या करोगे, आप प्रीवियस डाटा देखो ना, क्या जा रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा प्रीवियस डाटा देखने के लिए। तो अपन प्रीवियस आ गए, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इधर, एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसकी बॉडी पे, फिर एक लाइन इसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं वीक पे। ये जो बड़ी कैंडल है जहां से मार्केट पीओआई के अंदर गया है वहां की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये जो रेड कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसकी मैंने बॉडी पे एक लाइन ड्रॉ करी है, एक वीक पे ड्रॉ करी है। अगर जूम करने के देखना हो तो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
चलिए, और ये जो आपको डेट दिख रही है नीचे की तरफ, ठीक है, आपको मंडे आपको दिख रहा होगा February 27 February, तो यहाँ पे आपको आके बैक टेस्ट भी करना है, ठीक है। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट करो तो आपको थोड़ी और जानकारी मिलेगी, ठीक है। अपने आप से आप बैक टेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ड्रॉ करने के बाद में मैं पीछे आ गया। अब पीछे आने के बाद में मैं इस लेवल को देख रहा हूँ, ओके। आप भी देखो मेरे साथ में, जैसे अपन इस लेवल को देखते हैं तो अपने को ये चीज क्या दिख रही है, ये जो दो लाइन बता रही है अपने को क्या बता रही है, क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है? क्या लगता है आपको, मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? सीधी बात है, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट पहले ही रिजेक्शन लेके चला गया मार्केट, ठीक है, या इसको छोड़ दो, इस लेवल को काउंट मत करो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आपने लेवल देख के बताया। जैसे ये वाला लेवल देखो, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा, ये फ्रेक ब्रेकआउट है, ठीक है। इतना अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है तो वो फ्रेक ब्रेकआउट के अंदर आता है, तो यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ आया, मतलब रजिस्टेंस रजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट मार्केट रजिस्टेंस, ठीक है। फिर मार्केट ने ये मतलब ब्रेकआउट करा, फिर रिटेस्ट करा, मतलब फिर रजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पे रजिस्टेंस क्या करा, ब्रेकआउट करा, ब्रेक इन करा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट करा, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रजिस्टेंस लिया, मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है, और अच्छा खासा मार्केट यहाँ से मूव किया। तो ये अपना क्या कह सकते हैं, इसको एसएनआर लेवल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? मतलब आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट ठीक है, ठीक है। तो अपन थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, ओके, इस लाइन पे थोड़ा और पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्लियर रजिस्टेंस लिया, एक ही बार कितना बड़ा रजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ, ओके। थोड़ा और पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, फिर सपोर्ट लिया इसने, ठीक है, ब्रेकआउट करा, ब्रेक इन करा, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, ब्रेकआउट करा, वापस ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट अंदर आया, ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है, ओके। तो यहाँ पे ये जो अपन प्रीवियस डाटा में लाइन को चेक करने के लिए गए थे या देखने के लिए गए थे, अपने को इस लाइन ने क्या बताया, या अपने को ये जो लेवल अपने को यहाँ से मार्केट पीओआई के अंदर आया, तो ये लेवल अपने को क्या बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग एरिया आप देख रहे हो कितने साल पुराना है, अगर आप यहाँ पे पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है, ये वाला लेवल ये वाला लेवल, ठीक है, यहाँ पे भी आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, इतना पीछे आके भी जब देख सकते हो तो 2021 का लेवल है ये, मतलब कितने साल पुराना, 2 साल पुराना, ठीक है। अभी 2023 चल रहा है तो 22 और 21, ठीक है, मतलब 2 साल पुराना लेवल या 1 साल पुराना लेवल मान लो, तो 1 साल पुराना लेवल है। तो जितना पुराना लेवल होगा या जितना स्ट्रॉन्ग एरिया होगा उतने ज्यादा बायर्स या सेलर्स मार्केट में होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, बायर्स होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर है, ये जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, ये यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, बड़े बड़े लॉट साइज लगाते हैं मार्केट में। अगर गवर्नमेंट बैंक बिग कंपनी जो होती है वो ट्रेड लेती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो अपना मार्केट में अपना जो ट्रेड एरिया है ये बहुत ही हेवी एरिया, मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो अब यहाँ पे आप सेल करोगे या नहीं करोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करोगे, आप सेल करोगे या नहीं करोगे? अपन सेल जरूर करेंगे। अपने को मार्केट में अगर लेवल है तो अपने को एक चीज पता चल गई कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल है तो ऊपर की तरफ जा सकता है, बट हो सकता है कि लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है। इसलिए अपन ने मान लो बाय कर लिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे बाय करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं होता तो मैं अगर इस लेवल पे बाय करना होता तो मैं वेट करता मार्केट में, एक तरीके से चार्ट को देखता कि यहाँ पे क्या लिक्विडिटी हंट हो सकती है मार्केट में। तो लिक्विडिटी हंट हुई तो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मतलब चोच मिला अपने को, मतलब एक तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है और लिक्विडिटी हंट होगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे पीओआई ब्रेकआउट हुई, पीओआई मतलब पीओआई ब्रेक हुई, रिसेंट हाई आपका ब्रेक हुआ, क्या हो गया यहाँ पे सर, चोच हो गया आपका ऊपर की तरफ, दिख रहा होगा आपको क्लियर कि रिसेंट हाई आपका ब्रेक हुआ, चोच हो गया। अब चोच होने के बाद में इसकी पीओआई बनी, ओके। अब इस पीओआई के अंदर आप बाय करोगे या नहीं करोगे? सीधी बात है, अपन तो बाय करेंगे क्योंकि ये नीचे वाला लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आपने कहा सर स्ट्रॉन्ग लेवल है तो अपन यहाँ पे सेलिंग तो नहीं करेंगे बट बाइंग जरूर करेंगे, ठीक है। अपन चले गए 3 मिनट पे, ओके। हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट आपकी पीओआई के अंदर आएगा आपको लोअर टाइम फ्रेम पे चोच देखकर ही बाय करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो कि स्ट्रक्चर ब्रेक है, रीसेंट हाई बना, रीसेंट हाई आपका ब्रेक हुआ, चोच हो गया, ठीक है। इसके अलावा रीसेंट हाई आपका ये, ठीक है, रीसेंट हाई ये नहीं है, रीसेंट हाई जैसे कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, रीसेंट हाई आपका यहाँ पे आ गया, रीसेंट हाई ब्रेक हुआ, आपका चोच हो गया, लोअर टाइम फ्रेम पे चोच हुआ, आप यहाँ पे बाय करोगे। लास्ट अपोजिट कैंडल बना के रेड कैंडल, ठीक है। अब रेड कैंडल ओबी के अंदर नहीं आया मार्केट और मार्केट पहले ही मूव कर गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट जो है इस ओबी के अंदर नहीं आया, यहाँ से मार्केट जो है मूव कर गया, मतलब $6 मूव कर गया, ठीक है। आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आएगा तो आप बाय करोगे या नहीं करोगे? आप बोलोगे कि मैं बाय करूंगा सर, यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं मिली बट मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, बट ये सबसे गलत तरीका होता है।
ओके ये आपको कभी भी नहीं करना है कि अगर ओबी बनी है और ओबी के अंदर मार्केट नहीं आता और बाद में आता तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट टीपी हिट करा के आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये जो अपना टारगेट था, ये जो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था पीओआई के अंदर, उनका ये ऑलरेडी टीपी हिट करा के आ रहा। तो जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है वो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे ही करेंगे। यहाँ से मार्केट आएगा तो वो मूव करेगा। जैसे यहाँ पे आपने बाय करा, जैसे मान लो आपने बाय नहीं करा, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपसे रहा नहीं गया, ठीक है, आपने बीच में बाय कर दी। जैसे ही आपने बाय करा, मार्केट स्टॉप लॉस हिट। अब आप ये बोलोगे कि मैंने जैसे ही सेल करा मार्केट नीचे की तरफ चला गया। तो मार्केट को देखो यार, पहले चीजों को सीखो समझो, उसके बाद मार्केट में ट्रेड लगाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने को बाय नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी टिपिट करा के आ रहा है। एक परफेक्ट सेटअप जब आपका ओबी बनती है तो एक परफेक्ट सेटअप जो होता है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में अगर वो तुरंत ओबी के अंदर आ जाता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि आपका चोच हुआ और तुरंत ओबी के अंदर आ जाता है, तो ये एक परफेक्ट सेटअप कहलाता है। अगर मान लो वो टिप हिट करा के या मूव करके आ रहा है तो वो आपका सेटअप फेल्ड हो चुका है, वहां पे बाय नहीं करना है आपको। ओके, इसके अलावा अब यहाँ पे देखूं मैं इसको, अब वापस टू पे ले चलता हूं आपको। ओके, टू पे ले जाने के बाद में अब यहाँ पे एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि सर अपन ने यहाँ पे सेल करने वाले थे, आपने सेल का मना कर दिया, बाय करने वाले थे, बाय का मना कर दिया, तो करे क्या करे तो करे क्या। ठीक है, तो आप क्या करना, वापस लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाता है। अब चार्ट को एनालाइज करो। जब भी आपको देखो, यहाँ पे क्या है ना, मार्केट में पेशेंस आपकी जो होती है वो सक्सेस की है। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मार्केट में आपका कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे बाय नहीं करा, आपने सेल भी नहीं करा, यहाँ पे बाय भी नहीं करा आपने। ठीक है, फिर अपन चार्ट को देख रहे हैं। ओके, और यहाँ पे अपने को एक चीज समझ में आती है कि स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये आपका रीसेंट हाई बना, रीसेंट हाई का ब्रेक हुआ, चोच हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब चोच होने के बाद में अपन चार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ ने चोच करा, पीओआई को ब्रेक करके चोच करा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैंडल है इसको अपन देख रहे हैं, तो अपने को एक कैंडल, ये जो कैंडल है एक चीज बता रही है कि यहाँ पे क्या है, ये जो अपन ने दो लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करी थी, ये क्या थी, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे लिक्विडिटी हंट करी इसने। जो भी पोजिशनल ट्रेडर ने बाय करा था, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर ने सीधा बाय करा था, जो प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर है उन्होंने यहाँ पे बाय करा, उनके जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो नीचे की तरफ लगे हुए हैं। कहां पे लगे हुए हैं, मतलब एसएल कहां पे लगा हुआ है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो वीक है इसके अंदर क्या हुआ, लिक्विडिटी हंट हुई है। लिक्विडिटी हंट होने के बाद में यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था, ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, इन्होंने यहाँ पे बाय करा था, उनका एसएल भी यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, एसएल से कोई मतलब नहीं, वो कितना भी बड़ा एसएल लगा सकते हैं, $5 $10 तो वो आसानी से लगा सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे $5 एसएल लगाया, तो उनका एसएल भी हिट हुआ है। और यहाँ पे जो एसएनआर लेवल है उनका एसएल, जो एसएनआर लेवल है, जो प्राइस जो ट्रेडर है उनका एसएल भी हिट हुआ है। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि लिक्विडिटी हंट हुई है, तो अपन लिक्विडिटी हंट हुई है उसके बेस पर यहाँ पे लास्ट अपोजिट कैंडल बना के अपन यहाँ पे रिस्क लेंगे। ठीक है, एक और रिस्क लेने के बाद में अपन $5 का ऐसे लगाएंगे। गोल्ड में हमेशा $5 कम का भी लगा सकते हो, $3 भी लगा सकते हो, बट मेरे लिए सेफ स्टॉप लॉस, मैं कोई छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं, मैं $5 का लगता हूं क्योंकि मुझे ये सेफ लगता है। ठीक है, और मैं सिंपल $10 का टीपी लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गया प्रॉफिट में। ठीक है, क्यों गया, क्योंकि आपका एक लेवल है। मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज मैंने बताई है, कोई ऐसी तो नहीं है कि मैंने हवा में बात कर दी कि कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो समझ में आया कि मार्केट जो होता है, इसके अलावा ये तो हो गई कि मार्केट पीआई में आता है या पीआई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, पीआई ब्रेक हुई है। अगर आप इसको देखोगे, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है बट आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी या सीखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे क्या है, पीओआई ब्रेकआउट हो चुकी है, ये जो पीओआई ब्रेक हो चुकी है उसके बाद में इसने चोच करा, बट अपना जो चोच है वो वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इसने क्या करा, ब्रेक करने के बाद तुरंत अंदर आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक करा, तुरंत अंदर आया, फिर चोच करा, तो ये अपना जो है वो वैलिड है। अगर मान लो स्ट्रक्चर ब्रेक करने बाद में एक और स्ट्रक्चर ब्रेक होता, एक और स्ट्रक्चर ब्रेक होता और फिर ऊपर की तरफ चोच करता, तो अपन यहाँ पे बाय नहीं करते क्योंकि ये अपना इनवैलिड हो चुका होता है। ओके, इसलिए जब भी मार्केट में पीआई ब्रेक होती है, अगर वो तुरंत अंदर आ जाता है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में तुरंत अंदर आके चोच करता है, तो वो चोच वैलिड होता है। क्यों वैलिड होता है, क्योंकि वो लिक्विडिटी हंट कर रहा होता है वहां पे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ये एकदम बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली सीखना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा हो उस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा वो आपका सारा एडवांस लेवल पे होगा, जो आपने ना कभी देखा होगा, ना ही कहीं किसी और के चैनल पे भी देखा होगा या मेरे चैनल पे भी देखा होगा। ठीक है, सारे कंटेंट अलग होंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इसके अलावा अब मैं जो कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो काम की चीज नहीं है, ये भी आपकी काम की, क्योंकि ये आपको कोर्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके, याद रखना ये। इसके अलावा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ ड्रॉइंग को। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने पीआई में बाय करा, आपका अच्छा खासा आपका टीपी निकल गया। इसके बाद में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में इसकी पीआई के अंदर मार्केट नहीं आया। क्यों नहीं आया,
अब ये भी तो क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको लेवल वगैरह देखना, आपने लेवल ड्रॉ करा, आपको पता है कि नीचे वाला जो लेवल है वो एसएनआर लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो मार्केट जब यहां से मूव करेगा तो जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर है, उनके ऐसे हिट हुए। हिट होने के बाद में कुछ लोग जिनको पता है कि लिक्विडिटी होती है मार्केट में, उन्होंने वापस बाय करा, वापस प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये जो मूव आया है ये एक स्मार्ट मनी मूव है। क्या, कौन सा मूव है? स्मार्ट मनी मूव है। इसके ऊपर अपन अलग से वीडियो भी बना के बात करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी पीओआई बनी है। अब इस पीओआई के अंदर मार्केट नहीं आया, यहाँ पे देखो मार्केट पहले ही मूव कर गया, यहाँ पे मार्केट नहीं आया पीओआई तक। क्यों नहीं आया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है नीचे वाला, जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए, तो सीधी बात है वो लगने के बाद में मार्केट वहां पे नहीं आया। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में या क्लियर हो गया होगा कि मार्केट जो होता है वो पीओआई के अंदर क्यों नहीं आता है। तो अब बात आती है वो कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लेवल हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो प्रीवियस डाटा में, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में, एक मिनट, क्या हो गया, ओके, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, इसकी जो पीओआई बनी है ये कौन सी पीओआई है? आपकी अनमिटिगेटेड पीओआई है, ठीक है, अनमिटिगेटेड पीओआई है। यहाँ तक मार्केट नहीं आया था, देखो यहाँ पे मार्केट नहीं आया था, यहाँ पे आया और यहाँ से गिरा और इस पीओआई में आया, ठीक है। तो जो लेवल होते हैं वो आपको हमेशा देखने हैं कि एक लेवल जो होता है जब इस लेवल से आएगा तो बीच के जो भी पीओआई होंगी वो मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करेगा, बट ब्रेक करता हुआ आएगा। देखो यहाँ पे ब्रेक हुई, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में अगर इस पीओआई पे आप बाय करते, ठीक है, आपकी पीओआई ये भी फेल्ड हो जाती। क्यों फेल्ड हुई? क्योंकि मार्केट जो वो हेवी सप्लाई लेवल से गिर रहा है। तो इस तरह लेवल वगैरह भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद में आप लोअर टाइम फ्रेम 3 मिनट पे जाके यहाँ पे वापस बाय करोगे। उसके अलावा अपन बात करें, यहाँ पे मार्केट पीओआई में नहीं आया, इसके बाद में स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसकी पीओआई में भी नहीं आया, ठीक है। तो अब इन दोनों पीओआई में से कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीचे वाली है ऊपर वाली है? कौन सी है? पहले कौन सी बनी थी? पहले ये वाली बनी है। तो सीधी बात है मार्केट पहले इसको रिस्पेक्ट करेगा, तो ये पीओआई आपके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे अगर आप बाय करोगे तो आपके ऐसे लेट होंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अब बात आती है, दो क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करा दिए। एक तो मार्केट पीओआई के अंदर क्यों नहीं आता है, और पीओआई को ब्रेक करने के बाद में क्या ट्रेड लेनी चाहिए। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और मार्केट पहले ही चोज कर देता, जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये इसकी पीओआई बनी है, ओके, ये इसकी पीओआई बनी है। अब मार्केट जो है इसको आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट पीओआई के अंदर नहीं आया है। अगर मैं इसको 3 मिनट पे लेके चलूं, ओके, 3 मिनट पे आ गए, ओके, ये 3 मिनट पे, ठीक है। अब 3 मिनट पे आने के बाद में ये इसकी पीओआई है, 3 मिनट पे अपन चोच का वेट कर रहे हैं और इसने चोच दिया, देखो जैसे कि स्ट्रक्चर ब्रेक है और 3 मिनट पे इसने चोच कर दिया। तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, आप वेट कर रहे हो कि पीओआई में आएगा, पीओआई में आने के बाद में अगर चोच करेगा तो मैं बाय करूंगा या बाय करूंगी, ठीक है। आप वेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप वेट करते ही रह गए। मार्केट ने अगर पहले ही चोच बनाया, ओबी बनाई और मार्केट मूव करके निकल गया, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे ही आपके पीओआई के आसपास में मार्केट आता है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओ और वेट करो मार्केट में चोच का। जैसे मान लो आप चार्ट को देख रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करता हूं। जैसे स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक मिनट, जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक, ये इसकी पीओआई बनी है, ठीक है। फिर आपका बीओएस हुआ, फिर रिसेंट हाई आपका ये हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ओके, स्ट्रक्चर ब्रेक था, ये रिसेंट हाई था, ठीक है, ये रिसेंट हाई बना था, स्ट्रक्चर ब्रेक है, रिसेंट हाई बना, ठीक है। फिर नीचे की तरफ फिर एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, रिसेंट हाई आपका ये बना और रिसेंट हाई आपका ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, चोच हो गया। अब चोच हुआ तो आपने ये देखा कि मार्केट ने पहले ही चोच कर दिया। अब यहां पे आती है कंडीशन कि आप कौन सा चार्ट देख रहे हो। यहां पे क्या है, ये गोल्ड का चार्ट है, ओके। तो गोल्ड में क्या था, जीरो से लेके $1.5, इसके बीच में अगर वो चोच करेगा तो वैलिड है। वैसे ही 0 से लेके 7 पिप के अंदर वो आपका करेंसी पेयर है, ओके। तो यहाँ पे गोल्ड है तो अपना जो है ये 0 से लेके 0.5 के अंदर वो होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जो भी वीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट इस वीक से ऊपर की तरफ गया था और चोच करा, तो इस वीक से लेके नीचे वाली जो है वो अपनी पीओआई है। तो यहां तक अपन ने एरिया को काउंट किया। अब ये एरिया क्या कैसे काउंट करोगे, तो ये जो टूल्स है ये कहां पे आपको मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि ये टूल्स आपको कहां पे देखने को मिलेगा। जैसे जहां पे आप बाइंग सेलिंग करते हैं, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू है, तो ट्रेडिंग व्यू में यहां पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट लॉन्ग जहां पे आप लगाते हो, तो यहां पे आपको मिलेगा प्राइस रेंज, दिख रहा है ये प्राइस रेंज, ठीक है, ये प्राइस रेंज है, इसका आपको यूज करना। मैंने यहाँ पे प्राइस रेंज को फेवरेट में ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, सिंपल जो भी आपका यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मिलाओगे, ठीक है, पीओआई तक एरिया काउंट करोगे तो यहाँ पे 47 सेंट, ठीक है, मतलब क्या है, $1.5 के अंदर है ये, मतलब चोच जो हुआ है वो आपका वैलिड है, ठीक है। आई होप कि आपको जो भी पढ़ाया इस वीडियो में समझ में आया होगा। आप यहाँ पे बाय कर सकते हो $5 का सेल,
$10 का टीपी, सिंपल। ठीक है, करेंसी पेयर होता है 0 से लेके 7 पिप आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह रहती है आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला ये भी आप जरूर बताना। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।